रमन महर्षि के अनमोल वचन। मृत्यु और पुनर्जन्म के मामले में पूछे जाने वाले प्रश्नों में भगवान यह ध्यान देते कि सिद्धांत को जिज्ञासु की समझ के हिसाब से ही समझाया और बताया जाए। जो लोग विशुद्ध अद्वैत के सिद्धांत को समझते थे वे उन्हें केवल इतना समझाते कि कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं पैदा होता, अहम का अब भी कोई सत्य अस्तित्व नहीं है, इसलिए मृत्यु के बाद भी नहीं होगा। भक्त, क्या किसी भक्त के कर्म उसके भावी जीवन को भी प्रभावित करते हैं? भगवान, क्या अभी आपका जन्म हो गया है? आपको भावी जन्मों की चिंता क्यों है? सच तो यह है कि जन्म या मृत्यु जैसा कुछ होता ही नहीं। जिसमें जन्म लिया हो उसे ही अपने मरने की चिंता करने दो। भक्त, क्या हिंदुओं का पुनर्जन्म का सिद्धांत उचित है? भगवान, कोई सटीक उत्तर नहीं दिया जा सकता। उदाहरण के लिए भगवत गीता में तो वर्तमान जीवन को भी नकारा गया है। भक्त, क्या हमारा अस्तित्व आभारहीन है या नहीं? भगवान, पहले यह पता करो कि इसका कोई अस्तित्व है या नहीं, और जब यह समस्या सुलझ जाए उसके बाद प्रश्न करो। नमलवर कहते हैं, मैंने अज्ञान में आकर अहम को ही आत्मा जाना, परंतु जब ज्ञान मिला तो अहम नहीं रहा और केवल तुम ही आत्मा के रूप में शेष रह गए। द्वैत और अद्वैतवादी दोनों ही इस बात को मानते हैं कि आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, पहले उसे प्राप्त करें और फिर उसके बाद प्रश्न करें। अद्वैतवाद और द्वैतवाद को केवल सैद्धांतिक पृष्ठभूमि पर ही तय नहीं किया जा सकता। यदि आत्मज्ञान मिल जाए तो यह प्रश्न ही नहीं पैदा होगा। जो भी जन्मा है उसे मरना होगा, जो भी पाया है उसे खोना होगा, परंतु क्या आप जन्मे थे? आपका अस्तित्व तो शाश्वत है, आत्मा कभी नहीं खो सकती। भगवान अक्सर ऐसे प्रश्नों को प्रोत्साहित नहीं करते थे, क्योंकि ये प्रश्न आत्मा को यहीं और अभी जानने के वास्तविक कार्य से विमुख करते हैं। भक्त कहते हैं कि हमारे पास चुनाव होता है कि हम अपनी मृत्यु के बाद पाप कमाना चाहते हैं या पुण्य कमाना चाहते हैं। फिर हमारे चुनाव के अनुसार ही सब कुछ सामने आता है। क्या ऐसा होता है? भगवान, मृत्यु के बाद क्या होगा, ऐसे सवाल पूछने से क्या लाभ है? यह सब सवाल क्यों करने की आपका जन्म क्यों हुआ, या आप अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल पा रहे हैं या नहीं? जब आप गहरी निद्रा में हो तब तो आप ऐसे प्रश्न नहीं करेंगे ना? क्यों? क्या आपकी नींद के दौरान आप कोई और व्यक्ति हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह पता करें कि जब आप नींद में होते हैं तो आपके दिमाग में सवाल क्यों नहीं आते। हालांकि कुछ अवसरों ऐसे भी आते थे जब भगवान उन भक्तों को अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश करते जो विशुद्ध अद्वैतवाद को नहीं समझते थे। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में पहले श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किसी का जन्म नहीं हुआ था, और फिर वे चौथे अध्याय में कहते हैं, मेरे और तुम्हारे असंख्य जन्म हो चुके हैं, मैं उन्हें जानता हूँ किंतु तुम उनके बारे में नहीं जानते। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? श्रोता की समझ के अनुसार ही शिक्षा भी अलग अलग होती है। जब अर्जुन ने कहा कि वह केवल राज्य पाने के लिए ही अपने ही इष्ट मित्रों व संबंधियों की हत्या नहीं करेगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं, तुम और मैं न तो पहले थे, न अब हैं और न कभी आगे होंगे। न तो कोई जन्मा है, न ही किसी की मृत्यु हुई है। इसके बाद भी कभी ऐसा नहीं होगा। इसके बाद वे अपने इस विचार को आगे विकसित करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने सूर्य को निर्देश दिए जो उसके माध्यम से इक्ष्वाकु को मिले। तब अर्जुन अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? वे तो अभी कुछ वर्ष ही पूर्व जन्मे थे, जबकि वे दोनों पात्र कई युगों पहले रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन के दृष्टिकोण को समझाते हुए उत्तर दिया, हाँ, मेरे और तुम्हारे पहले भी बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूँ किंतु तुम नहीं जानते। भले ही ये कथन विरोधाभासी लगते हो,
परंतु पूछने वाले के दृष्टिकोण से ये सत्य हैं। ईसा ने भी कहा है कि वे अब्राहम से पहले भी थे, तो प्रासंगिक तौर पर भगवान यह भी स्वीकार करते थे, जिस तरह आप सपना देखने के बाद आप नए अनुभवों के साथ जागते हो, उसी तरह मृत्यु के बाद दूसरा शरीर पाया जाता है। जिस तरह कोई नदी समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है और भाप बनकर उड़ता है और फिर से पहाड़ों पर बरसे नदियों के रूप में सागर में आ मिलता है, उसी तरह लोग नींद के दौरान अपनी निजता खो देते हैं, परंतु फिर से अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार वापस आ जाते हैं। ठीक इसी तरह मृत्यु में भी अस्तित्व कहीं नहीं खोता। भक्त, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान, देखिए, किसी पेड़ की शाखाएं कटने के बाद भी वह फलने फूलने लगता है। जब तक जीवन के स्रोत को नष्ट नहीं किया जाता, यह उगता रहेगा। ठीक उसी तरह मृत्यु के समय हृदय में सुप्त संभावनाएं बाहर चली जाती हैं, परंतु नष्ट नहीं होती। इसी तरह जीवों का पुनर्जन्म होता है। वैसे उच्चतर दृष्टिकोण से वे कहते हैं, वास्तव में न तो कोई बीज है और न ही वृक्ष, केवल एक अस्तित्व ही है। वे कई बार विस्तार से चर्चा भी करते हुए, परंतु इस बात का हमेशा बल रहता कि केवल एक शाश्वत आत्मा ही है और कुछ नहीं है। भक्त, मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच में कितना अंतराल होता है? महर्षि, भगवान, यह कम या अधिक हो सकता है, परंतु एक आत्मनिष्ठ ज्ञानी ऐसे किसी परिवर्तन से नहीं गुजरता। वह अंततः आत्मा में विलीन हो जाता है, जैसा कि बृहदारण्यक के उपनिषद में कहा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग मृत्यु के बाद प्रकाश के पथ पर चलते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो लोग अंधकार के पथ पर चलते हैं, उन्हें अपने सूक्ष्म शरीरों के साथ कर्मों का फल भुगतना होता है और उसके बाद उनका जन्म होता है। अगर किसी मनुष्य के पाप और पुण्यों की मात्रा समान हो तो उसका धरती पर तुरंत पुनर्जन्म हो जाता है। अगर उसके पुण्यों की मात्रा अधिक हो तो उसकी सूक्ष्म देह पहले स्वर्ग जाती है। अगर पापों की संख्या अधिक हो तो उसे नरक में जाना पड़ता है, परंतु दोनों ही दशाओं में बाद में उसका धरती पर जन्म अवश्य होता है। यह सब ग्रंथों में लिखा है, परंतु वास्तव में न तो कोई जन्मा होता है और न ही कोई मृत्यु होती है। कोई वास्तव में है, वही बना रहता है, यही एकमात्र सत्य है। इसके बाद वे प्रभु की कृपा के बारे में बात करते हैं। भगवान, प्रभु अपनी कृपा दिखाते हुए लोगों को यह ज्ञान नहीं देते। अगर उन लोगों को पता चल जाए कि वे कितने सद्गुणी हैं, तो उनका घमंड आ सकता है और फिर वे हताश हो सकते हैं। दोनों ही हालात बुरे हैं, केवल आत्मा को जानना ही पर्याप्त है। कई बार वे यह भी कहते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष की परिपक्वता उसके पिछले जन्मों की कमाई का फल थी। एक सक्षम व्यक्ति जिसने संभवतः पिछले जन्म में ही सत्य का साक्षात्कार कर लिया, तो वह अपने हृदय से इस बात को अनुभव करने की शांति में स्थिर हो जाता है। जो व्यक्ति इतना योग्य न हो, उसे समाधि पाने से पहले कई तरह के चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि चेतना की विशुद्ध या प्रत्यक्ष अवस्था है। यह कह सकते हैं कि आत्मबोध को पाने की तीर्थ यात्रा में यह जीवन काल एक दिन की यात्रा के समान है। कोई लक्ष्य से कितनी भी दूरी से आरंभ करे, यह पिछले दिनों के प्रयत्नों पर निर्भर करेगा। कोई कितना आगे तक जाए, यह उसके आज के प्रयत्नों पर निर्भर करेगा। किसी विश्वविद्यालय के विज्ञान के प्रोफेसर ने पूछा कि क्या मनुष्य की मौत के बाद भी उसकी बुद्धि बनी रहती है, तो उसने उत्तर दिया गया, मृत्यु के बारे में विचार क्यों करना, जरा सोचो कि आपकी नींद के दौरान क्या होता है, उस समय आपका क्या अनुभव होता है। वक्त, परंतु नींद तो अस्थाई है, जबकि मौत के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान, नींद जागृति की दो अवस्थाओं के बीच एक पुल है और उसी तरह मौत भी दो जन्मों के बीच की कड़ी है, दोनों ही अस्थाई हैं। भक्त, मेरे कहने का अर्थ है कि जब आत्मा के पास देह नहीं रहती, क्या तब भी इसके पास बुद्धि रहती है?
भगवान, आत्मा देह रहित नहीं होती, देह अलग हो जाती है। आत्मा के पास स्थूल नहीं सूक्ष्म शरीर आ जाता है, जैसे नींद, सपने या दीवा संपन्न के दौरान होता है। भगवान यह कभी स्वीकार नहीं करते थे कि विभिन्न धर्मों के बीच आने वाले दृष्टिकोण के अंतर को विरोधाभास माना जाए। वे सब एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। भक्त, क्या बौद्ध मतानुसार कोई ऐसी शाश्वत सत्ता नहीं जो व्यक्तिगत आत्मा के विचार का प्रत्युत्तर दे सके? क्या यह अहम के पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार है? क्या आत्मा हिंदू दर्शन के अनुसार एक निरंतर सत्ता है जो बार बार जन्म लेती है, या यह केवल मानसिक प्रवृत्तियों का संचय है? भगवान, सच्ची आत्मा अप्रभावित और शाश्वत है। जन्म लेने वाला अहम निचले तल से संबंध रखता है, जो विचार का है। आत्म साक्षात्कार के माध्यम से इसे पार जा सकते हैं। बौद्ध पुनर्जन्म की व्याख्या को नहीं मानते। मनुष्य की अवस्था चेतन और अवचेतन के मेल से बनती है। कई बार यह केवल पुनर्जन्म का ही नहीं, बल्कि किसी प्रिय की मृत्यु के शोक का भी प्रश्न हुआ करता था। उत्तर भारत में आई एक महिला ने भगवान से पूछा था, क्या किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी स्थिति के बारे में जाना जा सकता है? भगवान, यह संभव है, परंतु ऐसा प्रयत्न ही क्यों किया जाए? ये तथ्य उतने ही सत्य हैं जितना उन्हें तलाश करने वाला सत्य है। महिला, एक व्यक्ति का जन्म, जीवन और मौत हमें सत्य जान पड़ते हैं। भगवान, क्योंकि आपने देह के साथ अपनी पहचान जोड़ रखी है। आप दूसरे को भी एक शरीर मानते हैं। आप और वह दोनों ही एक शरीर नहीं हैं। महिला, परंतु अपनी समझ के हिसाब से मैं खुद को और अपने पुत्र को सत्य मानती हूँ। भगवान, मैं विचार का जन्म, मनुष्य का जन्म, और मैं विचार का अंत, मनुष्य की मृत्यु। जब मैं विचार पैदा होता है तो शरीर के साथ गलत पहचान जुड़ती है। जब आप स्वयं को शरीर मानते हो तो आप दूसरों को भी केवल शरीर मानने लगते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह आपका शरीर जन्मा, जिया और मृत्यु को प्राप्त होगा, उसी तरह दूसरे का शरीर भी जन्मेगा, जिएगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। क्या आपने पुत्र के जन्म से पहले उसके बारे में विचार किया था? यह विचार उसके जन्म के बाद आया और उसकी मृत्यु के बाद भी बना हुआ है। वह आपका पुत्र तब तक है जब तक आप ऐसा विचार करती हैं। वह कहाँ गया? वह उस स्रोत के पास लौट गया जिससे आया था। जब तक आप रहेंगी तब तक उसका अस्तित्व भी बना रहेगा, पर जब आप शरीर से पहचान तोड़कर उस अनंत आत्मा को जान लेंगी तो यह भ्रम भी मिट जाएगा। आप अनंत हैं और दूसरे भी अनंत हैं। बस आपको झूठे ज्ञान और पहचान से जुड़े मूल्यों के अनुसार उनके शौक को छोड़कर सत्य की राह लेनी चाहिए। किंग जॉर्ज पंचम की मृत्यु के बाद दो भक्त हाल में इस बारे में चर्चा कर रहे थे और वे परेशान लग रहे थे। भगवान ने कहा, तुम्हें इससे क्या अंतर पड़ता है कि कौन नहीं रहा? तुम स्वयं मरो और उस आत्मा में लीन हो जाओ और अंततः मृत्यु के महत्व के बारे में बात करेंगे। सभी धर्मों में उस मानसिक अवस्था पर बल दिया जाता है जो मृत्यु के समय व्यक्ति की रही होगी, परंतु भगवान लोगों को निरंतर स्मरण करवाते थे कि हमें मृत्यु के लिए पहले से तैयार होना चाहिए, अन्यथा मृत्यु के समय अवांछित प्रवृत्तियां सामने होंगी। वे इतने बलशाली होंगी कि उन्हें वश में करना कठिन होगा। भक्त, भले ही मैं आजीवन ज्ञान नहीं पा सका, परंतु कम से कम मृत्यु शैया पर मुझे याद रखें। कम से कम मृत्यु के समय तो सत्य की झलक पाने दे, ताकि मेरा आने वाला कल सुखद हो सके। भगवान, भगवत गीता के 8वें अध्याय में कहा गया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति के जो भी विचार होते हैं उसके अनुसार ही उसका अगला जन्म मिलता है, परंतु मृत्यु के समय सत्य का अनुभव पाने के लिए जरूरी है आप जीवन में ही उसका अनुभव पाले। जरा सोचें कि वर्तमान क्षण मृत्यु के उस अंतिम क्षण से अलग होगा।
और वांछित अवस्था में बने रहने का प्रयत्न करें।